हेलो दोस्तों, मैं हूं एक अनजान इंसान और आज मैं आपको एक डरावनी हॉरर कहानी सुनाने वाला हूं, जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ने वाली है। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो हमारी इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही पूरी कहानी आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि इस बार डर का एहसास और भी गहरा होने वाला है। अब बात करते हैं साहिल की, जो एक अनुभवी बस ड्राइवर था। उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा रात भर की लंबी यात्राओं में बिताया था। साहिल ने न जाने कितनी सड़कों और रास्तों पर गाड़ी चलाई थी, लेकिन उसने कभी किसी डरावनी घटना का सामना नहीं किया था। साहिल के साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त नितिन भी होता था, जो अक्सर इन लंबी यात्राओं में उसका साथ देता था। नितिन का हंसमुख स्वभाव और साहिल के साथ उसकी गहरी दोस्ती इन यात्राओं को और भी खास बना देती थी। दोनों एक दूसरे के बिना इन यात्राओं की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो चलिए, इस सफर पर हमारे साथ आइए और तैयार हो जाइए एक ऐसे अनुभव के लिए जो आपको डर और रोमांच दोनों का एहसास कराएगा। उस रात साहिल और नितिन एक नए रूट पर जा रहे थे। साहिल को इस रूट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वो नितिन के साथ था, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। रास्ता सुनसान और वीरान था और दूर दूर तक कोई आबादी दिखाई नहीं दे रही थी। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और बस की हेडलाइट्स ही इस अंधकार को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं। नितिन खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, यार साहिल, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही शांत नहीं लग रहा। मुझे तो लग रहा है जैसे हम किसी और ही दुनिया में जा रहे हैं। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे छोड़, तू भी ना ज्यादा सोच मत, बस का ध्यान रख और मुझे बातों से जगा के रखना। रात गहराती जा रही थी और दोनों को भूख लगने लगी। तभी रास्ते में एक पुराना और वीरान सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबा बहुत ही अजीब लग रहा था, जैसे वो कई सालों से बंद पड़ा हो। साहिल ने नितिन से कहा, चल यार, यहां कुछ खा लेते हैं। काफी देर हो गई है और ये रास्ता अभी काफी लंबा है। नितिन ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर साहिल के कहने पर दोनों ढाबे के पास रुक गए। ढाबे के अंदर जाते ही उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसने उन्हें बड़े प्यार से बैठने को कहा। ढाबे का माहौल बहुत ही अजीब था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और चारों ओर अजीब सी बदबू फैली हुई थी। साहिल और नितिन ने खाने का ऑर्डर दिया और बूढ़ा आदमी उन्हें खाना परोसने के लिए अंदर चला गया। कुछ ही देर में वो खाना लेकर आया, लेकिन जब साहिल ने पहली बाइट ली तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। नितिन ने भी खाना चखा और तुरंत ही उगल दिया। दोनों ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि खाने में हड्डियां थीं, और वो भी इंसानी हाथ की। साहिल और नितिन दोनों के होश उड़ गए। साहिल ने बूढ़े आदमी से पूछा, ये क्या है? तुम हमें क्या खिला रहे हो? बूढ़ा आदमी अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। ये ढाबा उन लोगों के लिए है जो इस रास्ते पर भटक जाते हैं। नितिन ने तुरंत उठकर साहिल का हाथ पकड़ा और बोला, साहिल, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। ये आदमी सही नहीं है। दोनों ने अपनी चीजें उठाई और तेजी से बस की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वो बस के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि बस के चारों ओर घना कोहरा छा गया है और दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। साहिल ने बस स्टार्ट की, लेकिन बस ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। नितिन ने घबराते हुए कहा, साहिल, ये क्या हो रहा है? हम यहां से क्यों नहीं निकल पा रहे? साहिल ने हिम्मत जुटाकर कहा, कुछ नहीं होगा, मैं बस को ठीक कर लूंगा। लेकिन जैसे ही उसने बस का बोनट खोला, उसके अंदर से धुआं उठने लगा और एक अजीब सी आवाज आई। साहिल ने देखा कि बस का इंजन पूरी तरह से ठंडा था, जबकि उसने थोड़ी देर पहले ही उसे चलाया था। ये देखकर साहिल की हालत खराब हो गई, लेकिन उसने नितिन के सामने खुद को संभालने की कोशिश की। नितिन ने फिर से पूछा, क्या हुआ साहिल? बस क्यों नहीं चल रही? साहिल ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, शायद हमें यहां से पैदल ही जाना होगा। दोनों ने फैसला किया कि बस छोड़कर किसी गांव की तरफ चलेंगे। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक गांव की रोशनी दिखाई दी। दोनों ने सोचा कि वहां जाकर मदद मांगी जा सकती है। गांव के अंदर जाते ही उन्होंने एक घर देखा, जिसकी खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी।
साहिल और नितिन ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। उसने बिना कुछ कहे उन्हें अंदर आने का इशारा किया। घर के अंदर का माहौल भी अजीब था। दीवारों पर अजीब तरह की पेंटिंग्स थीं और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। साहिल ने हिम्मत करके पूछा, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? बुजुर्ग महिला ने बिना कुछ कहे एक गिलास में पानी भरकर दिया। साहिल ने जैसे ही पानी पिया उसे महसूस हुआ कि पानी में अजीब सा स्वाद है। उसने गिलास को ध्यान से देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गिलास में पानी नहीं बल्कि खून था। नितिन ने भी पानी पिया और तुरंत ही उल्टी कर दी। साहिल और नितिन ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि ये गांव भी उसी ढाबे की तरह भूतिया है और यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, गांव के सभी घरों की खिड़कियों से अजीब अजीब से लोग झांकने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। साहिल ने नितिन से कहा, हमें यहां से तुरंत भागना होगा। ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। दोनों ने तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो गांव से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि वो एक ही जगह पर घूम रहे हैं। हर बार जब वो भागने की कोशिश करते तो वापस उसी गांव में पहुंच जाते। भागते हुए थककर साहिल और नितिन ने एक जगह बैठकर सोचा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उन्हें याद आया कि ढाबे वाले बूढ़े आदमी ने कहा था कि ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो भटक जाते हैं। साहिल ने नितिन से कहा, मुझे लगता है कि हम इस भूतिया चक्र में फंस चुके हैं। हमें इस जगह से निकलने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। दोनों ने हिम्मत जुटाई और वापस उसी ढाबे की ओर चल पड़े जहां से ये सब शुरू हुआ था। जब वो ढाबे पर पहुंचे तो वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने देखा था। बूढ़ा आदमी भी वहीं खड़ा था। साहिल ने उससे पूछा, तुम कौन हो और हम यहां क्यों फंसे हुए हैं? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों ने इस रास्ते पर आकर अपनी मौत को खुद ही बुला लिया है। अब तुम कभी यहां से नहीं निकल पाओगे। साहिल और नितिन ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने ढाबे से बाहर कदम रखा, उनके चारों ओर घना कोहरा छा गया। जब कोहरा हटा तो उन्होंने खुद को उसी बस के अंदर पाया जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। लेकिन इस बार बस में कोई ड्राइवर नहीं था। बस अपने आप चल रही थी और दोनों के चेहरे पर भय की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। बस तेजी से सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी और नितिन ने घबराते हुए साहिल से पूछा, अब क्या होगा? हम यहां से कैसे निकलेंगे? साहिल ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें बस चलने देना चाहिए। शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। बस ने अचानक स्पीड पकड़ ली और दोनों के चीखने की आवाजें उस सुनसान सड़क पर गूंजने लगीं। बस का सफर कभी खत्म नहीं हुआ और वो दोनों हमेशा के लिए उस भूतिया रास्ते में फंस गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां ला सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।